गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो हिंदी क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लास 12 के हिंदी के बारे में, जो कि हम प्रतिपूर्ति चैप्टर अध्याय नंबर फर्स्ट, जो इस चैप्टर का नाम रस्सी का टुकड़ा। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस पर मैं 13 चैप्टर गद्य खंड और काव्य खंड का 13 चैप्टर मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो 13 चैप्टर गद्य खंड जो बातचीत से लेकर के शिक्षा तक 13 चैप्टर, और काव्य खंड में कड़बक से लेकर और गांव का घर 13 चैप्टर। तो 13 26 चैप्टर, ये टोटल से 29 चैप्टर है दोस्तों। तो 26 हो गए हैं। 3 चैप्टर में हम बात करेंगे प्रतिपूर्ति, जो उसी का सीरीज आज फर्स्ट बताएंगे, फिर सेकंड चलेगा अगले वीडियो में लेक्चर, उसके बाद थर्ड चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे बिना किसी किताब उल्टे। आपको दिमाग में इस तरीके से बताएंगे दोस्तों कि आपके अपनी भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नोवेल भी स्टार्ट 9। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए रस्सी का टुकड़ा, और ये एक्चुअली जो है एक कहानी है, और इसके राइटर कौन भाई? तो गाय डी मोपासा। तो गाय डी मोपासा इनके राइटर मतलब लेखक हैं, शीर्षक हैं। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, जो एक्चुअली में एक ज़ईफ व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति जो एक्चुअली जो है वो किसान रहता है, और वो कभी गुनाह करने नहीं किया है, गलत काम किया ही नहीं, लेकिन फिर भी समाज के नजरों में उसे दोषी ठहराया जाता है। लेकिन वो निर्दोष रहता है, समाज के नजरों में उसे दोषी ठहराकर कई खुशी कभी गम की तरह है। और लास्ट में ये किसान बूढ़ा बेचारा इसके सदमे को लेकर दोषी ठहराने की वजह से लोग समाज के नजरों में क्या हो, उसके अंदर घुटन सी महसूस होती है, और लास्ट में इसका अंत हो जाता है। बहुत ही इमोशनल मोटिवेट करने वाला है, कभी खुशी और कभी गम की तरह। तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए रस्सी का टुकड़ा जो है गाय डी मोपासा है, और हम लोग सभी जानते हैं कि टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग राइटर शीर्षक के बारे में समझते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे जन्म। गाय डी मोपासा का जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में, और मृत्यु मतलब निधन बोल सकते हैं 1893 ईस्वी में। तो देखा जाए, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो निवासी फ्रांस के रहने वाले थे गाय डी मोपासा। और मैं बताना चाहूँ कि ये बहुत ही कम एज में दुनिया से चले गए थे, लेकिन ये 20 साल के उम्र में ही बहुत सी किताबें लिखे। देखा जाए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1870 से 1890 ईस्वी तक, मतलब कि 20 देखा जाए तो यहाँ पर 1850 20 का फासला बढ़ाइए तो 70 हो जाएगा। 20 साल की उम्र में ही ये 1870 से 1890 के बीच में 300 कहानियां लिखे अपने जीवन में, और 6 उपन्यास लिखे, और 3 यात्रा पुस्तक। यात्रा पुस्तक कहने का मतलब ये यात्रा कहीं सफर कर रहे थे, तो वहां की वातावरण प्रकृति को देखकर वहां के सुनहरा प्रकृति के बारे में जाने पहचाने, तब उसके बारे में लिखे। तो 3 यात्रा पुस्तक और एक जो है कविता की पुस्तक लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसका कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, रस्सी का टुकड़ा, और ये जो सारी जो कहानी जो आधारित है वो रस्सी के टुकड़े पर ही बात बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं जगह नगर का नाम है गोदरविल। गोदरविल साप्ताहिक हाट, हाट का मतलब मेला लगता है, जिसको बोलते हैं सप्ताह में जानते हैं ना कि बुध शनिवार को भी मेला लगता है, शनिचर बाजार लगता है, सब चीज अलग अलग साप्ताहिक में देखा जाए तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे गोदरविल में जो मंगल को ही बाजार लगता था, मेला लगता था। तो इसमें गोदरविल एक नगर है, जो उसी से एक सड़क होती है, गोदरविल जाता है। तो उस सड़क में बहुत से ऐसे जो किसान जो थे वो जाते हैं, गोदरविल मेले में जाते हैं। ठीक है, तो वहां पता चलता है, जाते हैं तो फिर उसकी गति जो है ना, मैं बताना चाहूंगा कि जो किसान जो थे उसकी जो अगर ढांचा देखा जाए कैसे थे,
तो कंधे एक तरफ लेफ्ट साइड क्या ऊंचे तो राइट साइड क्या होते थे धंसे हुए नीचे थे, और पैर जो थे मुड़े हुए थे, उनकी ढांचा बहुत बिगड़ चुकी थी। किसान थे, मेहनती करने वाले अक्सर थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो उनकी देखा जाए तो जैसे एक तरफ ऊंचा रहेगा भाई और एक तरफ नीचा रहेगा तो लगता है पुष्पा चल रहा है, पुष्पा राज है ना। तो ये पुष्पा राज की बात नहीं है, बल्कि उसकी ढांचा थोड़ा सा इस तरीके से था, मेहनत करने वाले, और साथ ही उसकी पत्नियां भी साथ में जा रहे थे। तो क्या है कि वो जो किसान जो थे उसका कमीज जो है ना, वो धूप जब पड़ रहा था सूरज के किरण तो वो चमक रहा था। वो चमक कैसे रहा था कि जब उसके कपड़ों की जो सफाई करते थे तो आज के जो कलयुग में आज के जो देखते हैं अधिकतर एक से एक डिटर्जेंट पाउडर वगैरह सरफ होती है और चाहे साबुन होता है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। ठीक है, उसे साफ के लिए करने के लिए जो माड़ होते हैं ना, जिससे मतलब कि हाथ और माड़ को अलग कर देते हैं, माड़ भात भी खाए होंगे आप, तो उस तरीके से माड़ से ही अपने कपड़ों को झांक इतना मतलब कि साफ सुथरा कर देते ना, और उसे जैसे सुखा दिया पहनते थे तो गुब्बारे के जैसे संख्या कैसे उड़ जाती है उसी तरीके से खिला उठाता था, चमकते रहते थे। तो इस तरीके से, और उनकी पत्नियां जो थी जो पीछे बैल गाड़ी लेके जाते, बैल को बेचने के लिए, जानते हैं शनिचर बाजार आते हैं तो कोई विक्रेता का तो कोई खरीदारी, ये बेचना और खरीदना लगा रहता है। तो वही फिर उसकी पत्नियां जो है सर पे व्हाइट सब पगड़ी जैसा लट मतलब बना हुआ था और उस पर कुछ दौरियां रखी थी। उस दौरे में क्या रखे हुए थे, कुछ मुर्गा और बत्तख के बच्चे रखे थे, जो साप्ताहिक हाट पर जा रहे थे, मेले देखा जाए तो बोदरगिल जा रहे थे। ठीक है, तो जाते जाते क्या होता है कि फिर लास्ट किनारे में है ना जाते हैं तो पीछे से क्या है कि उसकी पत्नियां जो है, लेकिन उसको में पर लगे उसके जिस तरीके से उसके शौहर जो है ना जा रहे थे तो उसकी तेजी से गति और बढ़े, लेकिन जो उसके आगे के जो है ना लेके जा रहे थे। तो फिर लास्ट साइड में क्या है कि एक चौराहा जब पहुंचने वाले ही रहते हैं तो कुछ टांगे घोड़े की रहती है और कुछ महिला जो है बैठी रहती है और साइड में किनारा पकड़े रहती है। काहे पकड़े रहते थे, काहे के बीच सड़कों में कभी कभी ऊंचा आता है तो इसको हुचुक्का मतलब या फिर जैसे आगे की सवारी झुक जाते हैं, ठीक है, ओढ़ाने पर। तो फिर क्या होता है तब वो चौराहा पहुंचते हैं तो वहां बहुत से जानवर, बड़े बड़े सिंह और वहां तक इंसान भी शामिल रहते हैं देखा जाए तो, है ना। तो पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, ब्रोध का मैटर हो से कम। अब ये ब्रोध का मैटर हो से कम कौन है भाई, यही एक मेन कैरेक्टर लिया गया है जो यही बेचारा बूढ़ा व्यक्ति किसान था, और यही हो से कम जो है ना वहां किसी तरीके से पहुंचता है, वो भी कुछ खरीदारी के बारे में विक्रेता का जब पहुंचता है तो उसे कुछ रस्सी मतलब गाय को ले जा रहे थे तो रस्सी मिलता है, रस्सी का टुकड़ा बोला जाए तो, और उस रस्सी का टुकड़ा मिलता है तो उसने बोलता है कि शायद उठा लेता हूं, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही निर्दोष था बेचारा, बहुत कभी गलत काम नहीं किया था बहुत, लेकिन नजरों समाज के नजरों में उसे नीचा गिरा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो सेकम जो है वो सोचा कि मैं इस रस्सी को उठा लेता हूं, तो उठा लेता है तो उसी का एक पड़ोसी जो आखिरकार देखा जाए जो दुश्मन बन जाता है, जिसका नाम मलांदे हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए एक पॉइंट मैंने बताना छोड़ दिए कि जो मलांदे जो थे वो लाठी के काटे का काम करते थे। अभी लाठी का काटी क्या होता है, जैसे घोड़े का होता है ना, जैसे कहा बच्चों को एक गीत कहा गया है ना कि लकड़ी का काटी पे घोड़ा, घोड़े पे दुम पर मारा हथौड़ा, उसी का एक क्या आता है ये काम करते हैं। ठीक है, तो किसी तरीके से थोड़ी देर में उस रस्सी को देखता है, नजर पड़ती है तो उसे उठाने की कोशिश करता है, वो सेकंड उठा लेता है और कुछ इधर उधर रख लेता है अपनी, देखा जाए तो कुछ छुपाने की जो पोटली वगैरह रहती है अब छिपा लेता है तो मलांदे पर उसकी नजर पड़ जाती है। ये जो हो सेकंड जो है मलांदे को देख लेता है और मलांदे की उसकी नजर हो सेकंड पर पड़ती है और मलांदे सोचता है कि लगता है ये कुछ राज की बात, लेकिन क्या उठाया है, लगता पैसा वगैरह तो पोटली उठा लिया है, बटवा इसको बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, उसे शक लगता है और जिसका उठा हुआ रहता है वो बिजनेस का ही कोई व्यक्ति का रहता है पैसा, और वो छानबीन की तलाश में इधर रहता है। और कुछ वहां पहुंचने के बाद
एक भोजन कार्य रहते हैं, भोजन करने की जगह रहते हैं, कुछ इसको भूख लगती है तो वो पकौड़े भी खाते हैं, चाय पीते हैं। तो इस तरीके से जब छानबीन जब हो रहे थे सब तलाशबीन, तो उसकी नजर मलांदे ने बताया, एक वहां का मेन देखा जाए तो वकील को बताया गया कि हाँ मैंने देखा एक बटवा उठाते हुआ किसी में। तो बताया किस पे, तो बताया गया इसका होसेकम का नाम दे देता है, किसने उठाया, उसने उठाया। जब इस जांच बुलाया गया, सभी से पहले इस बात को सूचित किया गया, इस बात को खबर दिया गया कि जिस किसी के पास बटवा गया है तो कृपया करके मोस्यू मेयर के द्वारा या फिर मालवीय के मैथ फॉर यूटन हुल ब्रेक के द्वारा उसे भिजवा दें। तो किसी तरीके से पता चलता है कि इसने ही चोरी किया है होसेकम में, तो उसे पकड़ा गया। अब बोला कि तुमने बटवा चुराया, बोले आश्चर्यचकित होता है, कभी तो वैसा काम किया नहीं था। तो उसने बोला कि मैंने चोरी किया है, बोले कि मैंने बटवा नहीं चुराया है। लोगों का नजर उसी पे पड़ रहा है, क्यों? फिर लास्ट में आखिरकार बोला कि मैं कैसे चुरा सकता हूँ, मैंने नहीं चुराया है। तो उसने बोला ना कि तुम देखो, तुम जिस चीज को उठा रहे थे ना, वो है ना मलांदे ने बताया है, उसका दुश्मन। अच्छा, तो उसने बोला कि अच्छा ये बताया है, अरे भाई तुम सही से देखे नहीं, जो हम उठाए वो रस्सी का टुकड़ा था वो। तो उसने बोला कि नहीं, हम नहीं तुमको देखे बटवा चुराते हुआ। तो फिर वो बोलते हैं ना, उसको खामे का बोलता है कि वो होसेकम बताते हैं मलांदे को अंधा का दुश्मन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अंधा का दुश्मन बन गया, मतलब कि देखा नहीं हिसाब से और तुम दुश्मन का अंधा बोला जाए। तो उसने बोला कि तुम हम पर किस तरीके से दोषी ठहरा रहा है, मैंने तो चोरी ही नहीं की है। तो किसी तरीके से मलांदे पर इस पे नजर और इसी को दोषी ठहराया जा रहा है समाज के नजरों में, जबकि इसने कोई चोरी नहीं की है। तो इस तरीके से बताया कि अगर दिखाओ, तो बोला कि ठीक है, अगर तुमको मेरे पर शक लगता है तो आप है ना, मैं उस चीज को दिखाता हूँ, उस जगह पे लेके जाता हूँ मैंने क्या उठाया थे उस जगह पे। तो रस्सी का टुकड़ा उठाता है, लेकिन फिर भी बोलता कि नहीं तुमने ही चोरी किया। मलांदे एक ऐसा दुश्मन था पड़ोसी में और उस पर शक लगा हुआ था। तो फिर किसी तरीके से फिर क्या हुआ, समाज बोलते हैं, फिर और भी वहां पे ठाट जो साप्ताहिक मेले लगे हुए थे, वहां पे लोगों ने भी, समाज के लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम इतने बड़े उम्र है ना, इतने उम्र हो गया फिर भी चोरी करते हो। तो इस तरीके से उसके समाज में थोड़ा सा बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी जब से उसकी चोरी भी नहीं की। फिर किसी तरीके से एक बिजनेस मैन का एक ऐसा है जो किसी व्यक्ति ने उठा लिया था और उसने बोला कि भाई देखो मैंने उठाए थे और ये बटवा किसका है ये। तो उसे वापस कर देते हैं, वापस करते हैं तो फिर बोलते हैं, और होसेकम जो थे कह रहे थे, बोले उसने कहा मैंने कहा था ना कि मैंने चोरी नहीं की थी, किसी है ना खाम हमें शक कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को बताए, लेकिन फिर क्या हुआ देखा, लेकिन फिर भी लोगों ने इस पर ही शक कर रहे हैं। फिर भी बोले ना कि तुमने ही किसी को दे दिए होंगे, तुमने ही चोरी की और किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। बोला कि इस तरीके से अपने मतलब कि देखा जाए तो बहुत ही इस बात को अंदर ही अंदर क्या हुआ, अपने देखा जाए तो मुंह लाल हो गया, और मुंह लाल हो गया। तो फिर भी इस पे मलांदे जब इस पे शक कर रहा है, मलांदे ही बोल रहा है, मलांदे को बोलते तुम है ना दुश्मन, अंधा का दुश्मन हो गया ना, मतलब अंधे तुम देखता नहीं है और फिर हम पे शक कर लेता। बहुत अंदर से गुस्सा दम क्रोध हो जाता है और किसी तरीके से मिलता है। तो फिर वो जब वापस जब शाम को ढलने वाली रहती है, शाम हो जाती है, जब किसी तरीके से जब बटवा मिल जाता है तो किसी तरीके मिलने के बाद फिर वो वापस जाते हैं और सारी बात सोचते हैं, लोगों को भी बताते हैं कि भाई मैंने चोरी बटवा नहीं की थी, मैंने रस्सी उठाया था। चलो तो विश्वास नहीं तो मैं उस जगह पे लेके जाता हूँ जहां पे मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया था। तो लोगों ने भी उसका इस बात से सहमत नहीं थे, फिर भी दोषी उसी पे ठहरा रहे थे और किसी तरीके से बहुत से ऐसे बोले, लेकिन लोगों ने बात उसकी नहीं मान रहे थे। जब वो घर वापस आते हैं, उस बात को मन में अपने विचार में मतलब इधर उधर आते रहते हैं कि भाई आखिरकार मैंने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया और मलांदे ने हम पे शक किया कि भाई तुमने ही चोरी की, और लोगों को भी बताया, समाज के लोगों के बारे में बताया कि मैंने चोरी नहीं की थी, मैंने रस्सी चोरी की थी।
रस्सी जो मैंने रस्सी उठाई थी, चोरी नहीं किया, गिरा हुआ था रास्ते पर, नजर पड़ी तो हमने उठा लिया। लेकिन फिर भी और जाते हैं समाज के लोगों के बीच में अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं तो फिर भी उनको शक लगता है कि भाई इतने उम्र हो गए तुम्हें और तुमको शर्म नहीं आती है जो चोरी करते हो। लोगों ने भी इसे ठहरा दिया कि नहीं, तुमने ही चोरी की है थी बटवा और तुमने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। और इस तरीके से बहुत सारी बात अंदर अंदर क्या हो गया, घुटन हो गया, मतलब कि टेंशन लेने लगे बहुत सारे, मतलब कि दृष्टि देखा जाए, दृष्टि दोष अगर मान लिया मतलब उसके लोगों ने भी नजरों में भी, समाज के नजरों में भी उसके दोषी ठहराया, बल्कि वो ईमानदार व्यक्ति था लेकिन फिर भी लोग शक कर रहे थे। तो वो अंदर ही अंदर मतलब कि टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से वो शरीर उसका पतला होने लगा, खाने पीने पर भी छोड़ने लगा। लोगों ने अपनी बातों को लोगों पर प्रस्तुत करते हैं लेकिन लोगों ने भी इस बात को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर क्या आता है, फिर दूसरे दिन नहीं बल्कि 27 मंगल के दिन ही जब जाते हो सेकंड फिर से बाजार जाते हैं, कहाँ भाई, तो गोदरबिल जाते हैं। और गोदरबिल जाने के बाद वहाँ सप्ताह ठाट पर जाते हैं तो फिर वहाँ फिर से मेला लगता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी क्या हुआ, उन्होंने लोगों के बारे में बताते हैं कि मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं, फिर भी वो समाज के लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे। मुस्लिम मेयर जो थे ना, इसके द्वारा भी इन्होंने भी बताया कि ये सब जो है ना तुमने ही चुराए थे, लेकिन बल्कि तुमने चुराया हुआ बटवा जरा किसी और को दे दिए थे तब हमें मिला। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारा मानवील के मैत्र और यूतन फुल ब्रेक के द्वारा मिल गया था इसको पैसा, जितना रुपया था, पैसा जो था। और उस चिंतित को लेकर के अंदर ही मतलब कि घुट रहा था वो। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने उसकी बात को नहीं स्वीकार करने के बावजूद आखिरकार उसके जीवन मतलब कि घुटन की वजह से, तनाव मानसिक लेने की वजह से उसकी एक क्या होती है, निधन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि किसी भी अगर आप समाज के नजरों में अगर दोषी हैं, दोषी हैं, तो आप अपनी बातों को ज्यादातर प्रस्तुत न करें, फालतू बातों को ध्यान न दें, अपने दिन को बर्बाद न करें। आप जब समाज के उस वैसे व्यक्ति के नजरों में आप नीचा गिर गए हैं तो आप अपनी फालतू बातों, अपनी फालतू दिनों को बर्बाद ऐसे यूं गवाए नहीं। अगर इस तरीके से लेंगे तो आपके जीवन के लिए नुकसान है, जिस तरीके से हो सेकम का उसका परिणाम नतीजा देखने को मिला। आखिरकार इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप नजरों में, समाज की नजरों में आप दोषी हैं तो आप उसे अपने दिन को बर्बाद न करें और उससे दूरी रहें। ओके, तो मैंने इस सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करें दोस्तों इजी वे में, बिना किताब उल्टे। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का आपको पूरा समझ में आ गया दोस्तों। अगर एक बार नहीं आए तो आप इसमें रिवर्स करते डबल देख सकते हैं ताकि आपको इजी वे में और अच्छे समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।